नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उत्तर श्रीवास्तव एक बार फिर से एग्जामिस्तान में आप सभी का स्वागत करता हूं। एग्जामिस्तान की जो ये सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, उसका हमने 2 चैप्टर एससीईआरटी क्लास 6 के खत्म कर लिए हैं, जो कि आपने पढ़े थे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स और दूसरा चैप्टर था पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। उसी क्रम में हम तीसरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पूर्णांक या इंटीजर्स। उसके हमने अभी तक 2 या 3 वीडियो छोटे छोटे देख लिए हैं। वीडियोस के छोटे होने का रीजन जो है वो मेनली ये है क्योंकि जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी धीमी है और वीडियो को अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिवाइड करके मैं डाल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस और पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो हमने पूर्णांकों में अभी तक जो देखा था वो चीजें थी कि पूर्णांकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आखिर पूर्णांक क्या होते हैं। उसके बाद पूर्णांकों में कई सारी चीजें अन्य पढ़ी, उसमें योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जाना, निरपेक्ष मान के बारे में जाना, विपरीतता के बारे में जाना, कुछ प्रश्न भी देखे जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बीच में विभेदन करने के तरीके बताए गए थे। इस तरीके से हमने पहले वीडियोस में ये सब देखा है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस पूरी गणित की किताब का सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन बेस की चीज है या बेसिक चीज है, जो कि है पूर्णांकों का योग अंतर। योग और अंतर यानी पूर्णांकों को किस प्रकार से जोड़ेंगे और पूर्णांकों को किस प्रकार से घटाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको अभी तक शायद इस बात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती हो कि कब किसी नंबर में ऐड करने पर साइन माइनस का लगता है या प्लस का लगता है, या कब किन चीजों को जोड़ते हैं, कब किन चीजों को घटाते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। इन सारी चीजों का जो डाउट है वो आपका इस वीडियो में दूर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से देखिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को अपने साथ में कमजोर छात्रों तक जरूर पहुंचाइए, जो कि आप शायद धीमी गति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में लगा रहूंगा और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जल्द ही अपने कर्तव्य को समझेंगे और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्णांकों पर होने वाली विभिन्न संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब योग देखेंगे कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार से होता है। अब इस योग के टॉपिक में कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसमें योग हो गया, एक तो पूर्णांकों का योग हो गया, दूसरा संख्या रेखा पर पूर्णांकों के योग को प्रदर्शित करना, तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें हमें एक्सरसाइज 3 भी मिल जाएगी और इससे पहले कुछ प्रयास कीजिए वाले प्रश्न मिलेंगे जिनकी मदद से हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। इसके बाद हम योग के प्रगुण को देखेंगे। 3 भी एक्सरसाइज करने के बाद हमें योग के प्रगुण मिल जाएंगे। प्रगुण आपको याद आ रहा होगा जब हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी या प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, वहां पर भी आपने प्रगुणों के बारे में सुना था। सबसे पहले प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज या लॉज। इनका मतलब ये होता है जैसे हम देखते हैं कि संवरक नियम लग रहा है या क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, फिर क्रम विनिमय का नियम जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरीके से साहचर्य का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे। उसके बाद जो योग लगाते हैं, योग की संक्रिया में एक तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि पूर्णांकों के अनुवर्ती क्या होते हैं या पूर्ववर्ती क्या होते हैं। इसके बाद योग की संक्रिया को समाप्त करने के बाद हम बढ़ चलेंगे घटाने की तरफ। घटाने में भी इन्हीं सारी चीजों को देखना है, यानी सबसे पहले पूर्णांकों को घटाना, फिर संख्या रेखा पर पूर्णांकों को घटाना। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के घटाने पर लगने वाले प्रगुण या प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3C देखेंगे। योग और घटाने के बाद हमारा जो काम शुरू होगा वो गुणा और भाग का होगा। प्यारे साथियों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो या कई पार्ट्स में हो, लेकिन ये वीडियोस आपके बहुत ही काम के हैं और आपके बेस को बिल्कुल पक्का कर देंगे। इससे आपका जो स्टैंडर्ड लेवल की गणित होगी वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और जहां तक कि यूपीटेट, सीटेट या सुपर टेट की बात है, वहां पर सिर्फ 8th तक ही जो मैथ्स को बेसिकली सही ढंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए वही पर्याप्त है। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको इन्हीं बुक्स से मिलेंगे, आप चाहे देख लीजिएगा इस चीज को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम पूर्णांकों के योग के बारे में बात करते हैं, हम योग लिखें तो आप समझ लीजिएगा कि पूर्णांकों के बारे में बात हो रही है। पूर्णांकों का योग, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हम पूर्णांकों के योग के बारे में पढ़ते हैं, द सम ऑफ इंटीजर्स, जब हम सम ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 चीजों के बारे में पता लगाना होता है। इसको करने के लिए हमें 2 चीजों के बारे में पता लगाना होता है। जैसे हमारे पास अगर 2 इंटीजर्स लिखे हैं या 2 पूर्णांक लिखे हैं, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आखिर पूर्णांक या इंटीजर्स होते क्या हैं। जैसे 0, इसके साथ साथ सारे पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इन्हीं को +1 +2 +3 +4 भी लिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसकी बाईं तरफ यानी कि द लेफ्ट साइड ऑफ 0 जहां पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, इसी तरीके से आगे डॉट डॉट डॉट। ये जो पूरा जो ये ग्रुप होता है या जो समूह होता है, इस समूह को हम एक तरीके से कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, या पूरी तरीके से इंटीजर्स के नाम से इसे जाना जाता है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जब हम पूर्णांकों का योग करते हैं या सम ऑफ इंटीजर्स करते हैं तो हमें पता ही होना चाहिए कि आखिर उसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, ऑपरेशन या संक्रिया कौन सी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, कौन सी लगेगी। जैसे कुछ एग्जांपल से इसे मैं बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर 1+1, यहाँ पर आप आइडियल तरीके से देख सकते हैं, आसानी से यहाँ पर प्लस का साइन लगा यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर ये लिखा हो, मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से देखिएगा, -1+1, तो आप इसमें करेंगे क्या, बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता ही होना चाहिए, मान लीजिए प्लस का साइन लगा हुआ है, बेहतरीन चीज है, बेहतर चीज है, लेकिन आखिरकार हमें इसमें करना क्या है, इसमें कौन सी संक्रिया लगानी है, यानी इसे जोड़ना है या घटाना है। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सी संक्रिया लगेगी या किस संक्रिया का प्रयोग होगा। इसके बारे में हम अभी जानेंगे चलके। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि उत्तर में जो हमारा आने वाला उत्तर होगा, फाइनल उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी चीज में होती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा या उत्तर किस टाइप का होगा, या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस बारे में भी हम अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे और देखेंगे। इसके साथ ही मैं इस चीज को रफ करे दे रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहली चीज देखते हैं ऑपरेशंस कौन सी लगेगी, यानी किस तरीके के ऑपरेशन का हम प्रयोग करेंगे। इस पर आधारित मैंने 4 टाइप्स को डिवाइड किया है। अब आपको ये बता सकता हूं कि चारों चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, आप इसे देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जब 2 धन पूर्णांकों का योग हो, जब 2 धन पूर्णांकों का योग करेंगे, चारों टाइप्स अलग अलग डिवाइड कर दिए ताकि आपके लिए ये चीज बिल्कुल आसान हो जाए और इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे। जब 2 धन पूर्णांकों का योग से मतलब ये है, जैसे ये लिखा है +2 और यहाँ पर लिखा है +5 और इन दोनों को हमें करना है क्या, ऐड। अगर ऐसा करना है तो हमें बताना ये है कि इसका फाइनल सम क्या होगा या अंतिम उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं बीच में प्लस का साइन लगा और सारे ही प्लस के साइन है, तो हम एक चीज तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर बीच में कोई साइन लगा हुआ है और इसके बाद इस ब्रैकेट में भी कोई साइन दिया हुआ है, इसके साथ कोई साइन दिया हुआ है, तो जब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस साइन से इसकी मल्टीप्लाई होती है यानी गुणा किया जाता है। तो जब ये प्लस इस ब्रैकेट में जाएगा तो मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो उत्तर भी प्लस आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था वो बताया था कि जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो भी आंसर प्लस आता है, जब सेम चिन्ह की मल्टीप्लाई तो आंसर प्लस, और जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो इसका उत्तर माइनस आता है, और जब इसी तरीके से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो इसका उत्तर भी माइनस आता है। आपने देखा कि जब 2 विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा होगी तो वहां पर उत्तर माइनस में आएगा, और जब एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा कर रहे हैं, हम एक जैसे चिन्हों की गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर हमेशा प्लस आ रहा है या प्लस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये प्लस इस ब्रैकेट में जाएगा तो ये प्लस ही बीच में आ जाएगा और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये +2 लिखा हुआ है। अब आप इसे लिखने को तो यहाँ पर सीधे 2 लिख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब इसके पहले कोई साइन नहीं दिया गया इसका मतलब प्लस का साइन है, और जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस ही आ जाएगा, यानी ये भी प्लस का 2 रहेगा, और प्लस का 2 प्लस का 5 यानी 2 और 5 7 हो जाएगा। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जब 2 धन पूर्णांकों का योग आपको दे रखा है। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जब 2 ऋण पूर्णांक दिए, जब 2 ऋण पूर्णांकों का योग करना हो, जब 2 ऋण पूर्णांकों का योग करना हो। अब देखिएगा 2 पूर्णांक है लेकिन कैसे हैं, दोनों ऋण हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे ये लिखा हुआ है -2 और यहाँ पर योग करना है ना, योग, तो बीच में प्लस का साइन लगा है और यहाँ पर लिखा है -5। इन दोनों को ऐड करना है यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो इन पूर्णांकों को जोड़ने के लिए अब हम क्या इसमें सीधे जोड़ सकते हैं, जैसे -5 और प्लस -2। इसको आप अगर सही ढंग से नहीं जानते होंगे, आपका बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली इसे जोड़ नहीं पाएंगे और गलतियों की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो जाएगी। इस गलती की गुंजाइश को दूर करने के लिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है। आप क्या करें, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का है, तो इसको अंदर भेजें और आपको मन में ये याद हो जाना चाहिए प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस प्लस होना चाहिए।
तो यहाँ पर प्लस माइनस वाला केस है, यानी ये वाला केस है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा। और ये -2 है, अगर आप चाहें जब इसके पहले कोई साइन नहीं लगा हो तो इसे ऐसे ही नोट कर लें, ये -2 -5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें संक्रिया कौन सी लगेगी, अब इसमें संक्रिया कौन सी लगेगी, क्योंकि दोनों ही माइनस है, माइनस का 2 भी है और माइनस का 5 भी है। तो इस चीज को समझने के लिए कि संक्रिया कौन सी लगेगी, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट और दे रहा हूं, उससे आपको ये चीज बिल्कुल हमेशा क्लियर रहेगी कि इसमें कौन सी संक्रिया लगने वाली है, चाहे चिन्ह प्लस का लगा हो या चिन्ह माइनस का लगा हो, संक्रिया को क्लियर करना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट बन रहा है कौन सी संक्रिया या कौन सा ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस और गुणा भाग। यहाँ पर हम प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं तो उन दो को लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज, अगर दोनों पूर्णांक प्लस के हैं, अगर दोनों पूर्णांक अंत में प्लस के आ जाते हैं, ये देखिएगा जब इस ब्रैकेट्स को खोलकर पूर्णांकों की बात कर रहा हूं मैं, जब सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे और अंत में आपके पास जो बचेगा, जब दोनों पूर्णांक या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, यानी दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो हमेशा जोड़ा जाएगा, तो उन्हें जोड़ा जाएगा। जब दोनों पूर्णांक या तो प्लस के हो या दोनों पूर्णांक माइनस के हो तो उन्हें जोड़ा जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है, जब दोनों पूर्णांक क्या कर देते हैं, जब पूर्णांक विपरीत चिन्हों के हो, यानी एक प्लस का हो या एक माइनस का हो, विपरीत चिन्हों के हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है, यानी दोनों जो पूर्णांक हैं वो एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा। तो 5 और 2 को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7। अब बात ये आती है कि साइन यहाँ पर माइनस का लगे या प्लस का, तो इसके लिए आप इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा, जब जोड़ते या घटाते हैं, ये चीज यहाँ पर लागू होगी, जब जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ने या घटाने में क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर का चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह यानी संख्यात्मक मान लेना है चिन्ह को छोड़कर। कैसे, बड़ी संख्या यहाँ पर 2 बड़ा है या 5, माइनस को छोड़ दीजिए, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, यानी उत्तर माइनस का होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस छोटे से प्रश्न में आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज आपने देखी, जब दो ऋण पूर्णांकों का योग दिखाया गया, ये भी माइनस का पूर्णांक था, ये भी माइनस का पूर्णांक था, इसमें आपने देखा बीच में प्लस का साइन लगा, तो हमें पहले पता ये करना है कि इसमें संक्रिया कौन सी लगाएं, कैसे सॉल्व करें। तो हमने सबसे पहले इस प्लस को इस ब्रैकेट में भेजा, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब हमारे पास दोनों माइनस क्या गए, हम फिर से असमंजस में फंस गए। अब क्या करें, इसे जोड़ें या घटाएं। तो इसके लिए आपने ये जो छोटा सा चार्ट है ये देखा कि जब दोनों पूर्णांक माइनस के हैं, या दोनों पूर्णांक प्लस के होते, जब दोनों पूर्णांक माइनस के हैं या दोनों पूर्णांक प्लस के होते, तो उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। 5 और 2 7। लेकिन चिन्ह किस हिसाब से लगता है, ये मैंने आपको बताया, चिन्ह किस हिसाब से उत्तर में लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह उत्तर का होगा। देखिएगा यहाँ पर भी 5 जो थी वो बड़ी संख्या थी और उसका चिन्ह प्लस था, तो उत्तर भी प्लस का 7 आया। और यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और 5 का जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए माइनस आंसर में आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, वरना अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, उससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। अभी हमने देखा जब 2 धन पूर्णांकों का योग हुआ, उसके बाद हमने देखा जब 2 ऋण पूर्णांकों का योग किया गया। अब हम देखेंगे जब एक धन और एक ऋण वाले पूर्णांकों का योग होता है तो किस प्रकार से उसे हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जब तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है, जब इसे भी दिखाता हूं अलग अलग करके। जब पहला जो है पूर्णांक है वो ऋण पूर्णांक हो और बीच में लगा हो प्लस का साइन और इधर लिखा हो दूसरा धन पूर्णांक। बिल्कुल आपको बेस से क्लियर हो जाएगी ये चीज, थोड़ा ध्यान देना है बस। पहला ऋण पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक। पहला ऋण पूर्णांक यानी माइनस का 2, पहला ऋण पूर्णांक लिख लिया और बीच में प्लस का साइन यानी योग करना है दूसरे धन पूर्णांक से, यानी प्लस के 5 से। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करें या सॉल्व करें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। बस आपको फिर से वही चीज करनी है। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, यानी अगर ये इस ब्रैकेट में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये तो इधर कुछ साइन नहीं है यानी माइनस का, तो यूं ही लिखा रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
अब आपके पास फिर से एक दिक्कत आई कि -2 में प्लस को 5 कैसे जोड़े, -2 में प्लस का 5 कैसे जोड़े, -2 में 5 कैसे जोड़े। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप एक तरीका ये फिर से अपना सकते हैं कि जब दोनों पूर्णांक प्लस के थे या दोनों पूर्णांक माइनस के थे, हमने जो पहले दो क्वेश्चन देखे थे, तो उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ दिया गया था। अब हमारे पास क्या है, दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्हों वाले हैं, यानी एक माइनस चिन्ह का है और एक प्लस चिन्ह का है, तो दोनों पूर्णांकों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 5 में से 2 घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 3। और चिन्ह किसका लगाना होता है आपको पता है, उत्तर में चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लगाएंगे। तो बड़ी संख्या या 2 है या 5, तो बड़ी संख्या जो है, संख्या यहाँ पे 5 बड़ी है, इसलिए 5 का चिन्ह प्लस का है, तो ये उत्तर ऐसे ही लिखा रहेगा या प्लस का 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथे पार्ट में जब पहला धन पूर्णांक ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा लगाते रहते हैं, शुरुआत में सारे ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जब पहला धन पूर्णांक हो, यानी कि फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव, यानी दूसरा ऋण पूर्णांक हो, दूसरा ऋण पूर्णांक हो। जब पहला धन और दूसरा ऋण, पहला धन और दूसरा ऋण, आपने फिर से देखा जब उत्तर लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, और ऑपरेशन कौन सा लगाना है ये हमें इस चीज से पता चलता है। जब पहला धन पूर्णांक हम पहला +2 लिख रहे हैं, इसके बाद प्लस दूसरा ऋण पूर्णांक हो, यानी दूसरा -5 लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से वही दिक्कत की +2 में -5 कैसे जोड़े, +2 में -5 कैसे जोड़े। इसके लिए हम फिर से वही चीज करते हैं, प्लस को अंदर भेजते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस 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 होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, इधर 5 लिख देंगे और इधर प्लस तो रहेगा ही, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब फिर से वही दिक्कत की +2 में -5 कैसे घटाएं, +2 में -5 कैसे घटाएं, +2 में 5 कैसे घटाएं। इसके लिए हम देखेंगे दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्हों के हैं, दोनों पूर्णांक यानी एक पूर्णांक प्लस का है तो एक पूर्णांक माइनस का है, तो इसमें घटाने की संक्रिया लगेगी, यानी 5 में से 2 को घटा देंगे। परंतु इस बार उत्तर कितना आएगा, उत्तर 3 जो आया उसके साथ चिन्ह कौन सा होगा। फिर से यहाँ पर आते हैं, उत्तर में चिन्ह लगेगा जो बड़ी संख्या होगी उसका, उत्तर में जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 5, 5 का चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो इसका उत्तर माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको ये 4 टाइप के जो योग के तरीके थे वो चारों आपने समझ लिए, जिसमें चिन्ह बदल सकते थे और उसमें कौन सी संक्रिया लगाते हैं ये आपने देखा, कैसे गुणा करते हैं चिन्हों की ये आपने देखा, जब उत्तर आता है तो उसमें चिन्ह कौन सा लगता है ये आपने देखा। अब इस पर आधारित हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पक्का हो जाए। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये जो आपके बुक में दे रखा है ये चक्तियों के द्वारा दे रखा है, तो अगर आपको ऐसे ही ये चीज समझ में आ रही है तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरा समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये चीज थोड़ी सी आसान है। कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन में दिए हैं मैं आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इस बॉक्स में दिया है जो कि पेज नंबर 40 पर है, पूर्णांकों का योग, जिसमें चक्तियों की बात की गई है। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है +2 और प्लस ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 3 दिया है। अब ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों पूर्णांक धनात्मक है। जब ये सब धनात्मक है तो सिर्फ इन्हें जोड़ना ही है। फिर भी मैं आपको एक बार पूरा सही से दिखाता हूँ। ये +2 लिखा है, ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, +2 + 3 यानी 2 3 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 उत्तर हो जाएगा। इसके साथ दूसरा जो बॉक्स दिया गया है उसमें -3 और प्लस माइनस। मेरे प्यारे साथियों जिनके पास ये बुक नहीं है वो PDF वाला मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वीडियोस में नहीं भी पढ़ा है उनको जल्दी डाल दिया जाएगा। -3 + -1। अब देखिए ये दूसरा टाइप जिसमें दोनों ही पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक है और उनका योग करना है। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग यानी -3 में जोड़ना है -1। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। पिछली तरह से ये -3 है तो ये -3 रहेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस अब क्या करें, इसे घटाएं या जोड़ें, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, जब दोनों एक जैसे चिन्ह लगे हो पूर्णांकों में, जब दोनों एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक हो तो जोड़ देना है। तो 3 और 1 का योग 4 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी 3 का चिन्ह माइनस है तो उत्तर आ जाएगा -4। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है -4 और प्लस -2। इसमें देखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यही वाला, यानी जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक साइन वाले हो या नेगेटिव साइन वाले हो तो हमें करना कुछ नहीं है, बस फिर से प्लस की गुणा माइनस से कर देनी है। प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -2, माइनस माइनस अब क्या करें, जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक जैसे चिन्ह चाहे वो दोनों प्लस हो चाहे वो दोनों माइनस, तो जोड़ेंगे ही। 4 और 2 6, बड़ी संख्या का साइन बड़ी संख्या का साइन यानी 4 का साइन माइनस, तो ये उत्तर -6। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बहुत ही सरल सा आ गया, +3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में +5। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको अलजेब्रा में बहुत काम आएगी।
उसके बाद बहुत सारी जगहों पे काम आएगी, मेंसुरेशन में भी काम आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से काम करिए। +3 +5 दोनों ही पूर्णांक धन चिन्ह वाले और बीच में भी धन, यानी सबको बस जोड़ना ही है। ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये 5 और 3 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये बॉक्स वाला देखा जो बॉक्स में दिखाया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अगर नोट करने हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा एक बार। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रयास कीजिए, हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि चक्तियों की सहायता से करने हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं जैसे कि आपके क्वेश्चन से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप अब तक ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। ये -4 दे रखा है और ये -5। अब कह रहा है -4 में जोड़ दो -5 को, -4 में ऐड कर दो -5 को, ऐड -4 इंटू -5। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये -4 दिया है, इधर कोई साइन नहीं है, नहीं प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 और ये प्लस इंटू माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट खोलने के लिए, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब आपने देखा क्या करें, घटाएं या जोड़ें। जब दोनों साइन एक जैसे, जब दोनों पूर्णांक एक चिन्ह वाले तो जोड़ा जाता है, तो 5 और 4 9 हो गया। और बड़े उत्तर में साइन किसका लगेगा, सबसे पहले उत्तर लिखिए, उसके बाद चिन्ह जरूर देखिए, चिन्ह जरूर देखिए। चिन्ह लगता है जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर 5 है यानी 5 का चिन्ह होता है माइनस, तो ये माइनस का 9 आ गया उत्तर इसका। उम्मीद कर रहा हूं आपको वो चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसे नोट कर लीजिएगा, ये चार्ट नोट कर लीजिएगा, जिससे कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो पार्ट है उसका, उसमें कह रहा है प्लस का 6 और प्लस 4। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 4 टाइप के जो मैंने बताए हैं उसके बाहर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो 4 टाइप ही आएंगे। या तो एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं 0 में 0 जोड़ने पर कितना आएगा, तो 0 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, वो मध्य में होता है, न्यूट्रल होता है। +6 और प्लस 4 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, +6 यानी 6 ही रहेगा और प्लस 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 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 6 4 10। इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं इसी का, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, -11 दिया है और प्लस माइनस। अभी सारे ही जो भी आपको पूर्णांक मिल रहे हैं सब या तो दोनों धनात्मक है या तो दोनों ऋणात्मक है। आइए देखते हैं इसमें बिल्कुल सही वैसे ही। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा -11 हो जाएगा और ये प्लस की गुणा माइनस से माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने आप ही चीजें तैयार हो जाएंगी। माइनस माइनस, अब क्या करें, माइनस माइनस जोड़ दें, माइनस माइनस प्लस, यानी 11 और 7 18। चिन्ह क्या आएगा उत्तर में, जब उत्तर लिख ले तो उसके बाद चिन्ह जरूर चेक करें। चिन्ह की चेक करना जरूरी है, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 11 बड़ा है, 11 का चिन्ह माइनस का, हमारे माइनस का उत्तर हो जाएगा। किसी और थ्योरी की, किसी और चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतनी सी चीज सीख लीजिए। इसके बाद अगला आया -2 को -2 में जोड़ना है -1, -2 में जोड़ना है -1। अब आप अपने आप ये चीज कर सकते हैं, अपने आप ये चीज कर सकते हैं। -2 में जब -1 जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, -2 + -1, यानी जब -2 और -1 जुड़ेगा तो 2 1 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और चिन्ह 2 का लग जाएगा, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। वरना आप ये तरीका तो अपना ही सकते हैं, पहले -2 फिर -1 और अंत में -3। बस डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ लिया, जब देख रहे हैं हम एक ही जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक है तो 2 और 3 को जोड़ लिया और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। फिर से ये चीज आई, इस चीज को आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली। कैसे, 4 और 2 को जोड़ लिया, देख ये कब होगा, जब दोनों पूर्णांक एक जैसे चिन्ह के होंगे, दोनों पूर्णांक विद सेम साइंस, दोनों पूर्णांक विद सेम साइन। डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, 4 और 2 का ऐड योग करना है ना, 4 और 2 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा और साइन बड़े वाले का यानी प्लस ही रहेगा। हो गया ना ये डायरेक्ट। अभी आपने कॉन्सेप्ट देखे, यहाँ पर आप डायरेक्टली देख रहे हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जिससे आपका जो हाथ है वो बिल्कुल सेटल है, इस चीज में बिल्कुल पारंगत बन जाएंगे पूर्णांकों को जोड़ने घटाने। और आगे अलजेब्रा में भी इसी तरीके के बहुत सारे जोड़ और घटाने आएंगे, जहां पर आपको करने में हो सकता है वहां पर थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन अगर आप ये चीज बिल्कुल सही सीख लेंगे तो आगे की दिक्कतें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी यहीं पर से। -3 + -3, -3 + -3 का मतलब क्या हुआ, -3 में जोड़ना है -3 को। आप देख रहे हैं दोनों पूर्णांक सेम साइन वाले हैं, यानी अंत में जोड़ना पड़ेगा। हम सीधे 3 और 3 को जोड़ देते हैं 6। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, यहाँ कोई बड़ा ही नहीं है, बराबर है, तो अंत में माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि दोनों ही बराबर है, दोनों का ही साइन महत्वपूर्ण है। तो -6 इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये -3 तो -3 रहेगा, ये प्लस अंदर जाएगा माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और देख रहे हैं जब एक जैसे साइन है, दोनों पूर्णांक एक जैसे वाले हैं, या प्लस वाले या माइनस वाले, तो जोड़ा जाता है इनको। तो 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का, बड़ा कोई है नहीं, दोनों के बराबर, यानी -6 आया ना। इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं जब दोनों पूर्णांक एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम हो। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या मतलब, पहला वाला पार्ट खत्म हो गया है और इसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। मान बताइए वाला प्रश्न है। मान बताइए, सीधे देखिएगा ध्यान से, जब दोनों पूर्णांक एक जैसे चिन्ह वाले हैं तब ये काम करेंगे डायरेक्ट वाला। दोनों पूर्णांक एक जैसे चिन्ह, बीच में प्लस करना है, दोनों पूर्णांक एक जैसे चिन्ह, बीच में प्लस करना है, यानी कि हमें क्या कर देना है, बस 2 और 1 को जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। और बड़ा नंबर 2 है, 2 का साइन क्या है,
यानी माइनस का 3 हो गया। ये दूसरे का पहला पार्ट, दूसरे के पहले पार्ट के बाद हम आते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट पे। इसमें हमें -3 में ऐड करना है 0 को, बिल्कुल आसान है। 0 को किसी में भी ऐड करें वो नंबर वही रहेगा, 0 को किसी में भी जोड़ा जाए उतना ही तो आएगा, चाहे आप 1 लाख में जोड़ दीजिए, चाहे 1 करोड़ में जोड़ दीजिए, चाहे -1 में जोड़ दीजिए या -3 में जोड़ दीजिए। -3 में शून्य को जोड़ेंगे उत्तर -3, ध्यान रखिए, बहुत ही आसान। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो +4 में +5 जोड़ना है, बहुत ही आसान, बेहद आसान। +4 में +5, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह बिल्कुल सेम, और जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, 5 और 4 का उत्तर कितना होगा, 9 होगा, और बड़ा साइन यानी प्लस का लग जाएगा, प्लस का 9 इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे सॉल्यूशन से बढ़ जाएंगे डायरेक्ट, इसी को लोग ट्रिक कह देते हैं, जबकि ये ट्रिक आई कहां से, सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ना। इसके बाद हम देखते हैं -5 प्लस -6 दिया। इसी तरीके से घटाने वाले क्वेश्चन आपसे लगाऊंगा बिल्कुल डायरेक्टली, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसको कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो पहले से अंदर भेजेंगे, ये -6 हो जाएगा, ये -5। अब जब दोनों पूर्णांक एक जैसे साइन वाले हैं, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो, जोड़े जाएंगे तो 5 और 6 को हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, ये 11 उत्तर आएगा इसका। लेकिन अभी चिन्ह हमें देखना है, उत्तर के बाद चिन्ह देखिए, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 6 का चिन्ह माइनस, यानी उत्तर -11। फिर पांचवा प्रश्न देखते हैं, आप अपने आप करते रहिए, ऐसे मन में करिए, इस क्वेश्चन को मन में करिए, मैं जैसे कर रहा हूँ। साथियों अगर थोड़ा नेट तेज हो जाए तो मैं लाइव क्लास लगाऊं, जिससे कि आपको डायरेक्ट आंसर देने में बहुत मजा आए, और वो समय थोड़ी जल्दी ही आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसी पे लगे हुए हैं। -5 प्लस -2, -5 प्लस -2, बिल्कुल एक जैसे साइन, यानी एक जैसे साइन वाले दो पूर्णांक और बीच में प्लस का साइन, यानी जोड़ना है। एक जैसे साइन वाले दो पूर्णांक, बीच में प्लस का साइन। जब भी एक जैसे साइन वाले दो पूर्णांक लगे होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है, बीच में जब प्लस का साइन लगा होता है। जब जोड़ेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, 5 और 2 का उत्तर 7, और 5 बड़ा है यानी माइनस लग जाएगा। बस साइन को पहचानना है और कौन सी संक्रिया लगाएं ये जानना है, साइन को पहचानना है और कौन सी संक्रिया लगाएं ये जानना है। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब तक मेरी उम्मीद है समझ चुके होंगे। फिर आया प्लस का 6 ये है, और प्लस इधर प्लस का 3। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +6 और +3, यानी दोनों ही पूर्णांक एक जैसे चिन्ह वाले, दोनों में प्लस लगा हुआ, तो 6 और 3 को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, और जो बड़ा वाला साइन है, बड़ा वाला नंबर है, उसका साइन लग जाएगा +9। इस तरीके से आपने देखा कैसे हमने कॉन्सेप्चुअल भी काम किया और डायरेक्टली भी काम किया। अब हम देखते हैं, अभी तक एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांकों की बात हो रही थी, अब अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक आएंगे, उन पे काम करेंगे, जो कि आप पहले से कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है। पहले 2 टाइप्स के क्वेश्चन ये थे, जिसमें दोनों धन पूर्णांक होते थे या दोनों ऋण पूर्णांक होते थे। अब आएंगे अगले टाइप के, यानी जब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना होगा। सबसे पहले सबसे उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण को जो इन्होंने बी में दे रखा है, पेज संख्या 41 पर, -3 प्लस -4, -3 प्लस -4 सॉरी +4 ही दे रखा है। बहुत ही आसान है आपके लिए, तो ये चीज आसान होनी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज जान चुके हैं। बस इन दोनों चार्ट का यूज करना है आपको। जब प्लस अंदर जाएगा तो प्लस 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 हो जाएगा, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी +4, एंड ये -3 है तो ये -3 ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस, एक पूर्णांक माइनस में, एक इंटीजर, वन इंटीजर इन नेगेटिव साइन एंड अनदर वन इज पॉजिटिव, देन व्हाट ऑपरेशन या विच ऑपरेशन वी विल यूज इज, जब पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हों तो वहां पर उन्हें घटाते हैं, यानी इन दोनों को घटाना होगा। बड़े में से छोटा 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा आपका। अब साइन कौन सा लगाएं, उसके लिए हमेशा ये यूनिवर्सल लॉ है, साइन कौन सा लगाएं, जोड़ने घटाने के लिए यूनिवर्सल लॉ, बड़ी संख्या का साइन, यानी +4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा ये उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो हम देखते हैं +5 और बीच में साइन लगा है प्लस का, और इधर लिखा है -7। जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जब एक +5 लिखा है और प्लस बीच में -7 लिखा है, तो फिर से वही चीज करनी है हमें। अब आप पहले इस चीज के कॉन्सेप्ट को देखिए, प्लस के साथ जो अंदर जाएगा माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जब अलग अलग चिन्हों की गुणा होगी तो माइनस आएगा, जब एक जैसे चिन्हों की गुणा होगी देन प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 5 तो प्लस का 5 ही रहेगा, और ये -7 हो जाएगा। अब कंडीशन ये आई कि 5 में से 7 कैसे घटाते हैं, 5 में से 7 घटाएं, जबकि हम तो प्रश्न जोड़ने का लगा रहे थे, यहाँ पर तो घटाने की बात आ गई। तो आप क्या समझेंगे कि जोड़ना या घटाना हमें करना क्या है अंततः, उसके लिए आप ये देखें, प्लस एक पूर्णांक प्लस का है, एक पूर्णांक माइनस का, यानी जब विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांक लिखे होते हैं तो घटाया जाता है, जब पूर्णांक विपरीत चिन्हों वाले होते हैं तो घटाया जाता है। तो 5 में से 7 की जगह क्या करें आप, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 2 बच जाएगा। चिन्ह लगाना है तो बड़ा नंबर देख लीजिए, 7 का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा उत्तर में। बस बहुत ही आसान, निहायत ही आसान प्रश्न है। और अभी डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए आएंगे। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। -4 प्लस ये प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये -4 है, इधर कोई साइन नहीं है, यानी ये -4 ही रहेगा।
और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा -4 और प्लस का 3। अब इसमें -4 में 3 कैसे जोड़ दें, -4 में 3 कैसे जोड़ दें, बताइए क्या करेंगे हम। सबसे पहले पता करें संक्रिया कौन सी लगेगी। संक्रिया के लिए हम देखते हैं पूर्णांकों में साइन कौन सा, एक पूर्णांक माइनस का दूसरा प्लस का, यानी अलग अलग चिन्हों वाले पूर्णांक है तो उनको क्या किया जाता है, जब पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हो तो घटाएंगे यानी 4 में से 3 घटा देंगे। डायरेक्टली हमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे 4 में से 3 घटाना है, एक आ जाएगा। चिन्ह कौन सा लगाना है इस पे ध्यान देना है। तो बड़ी संख्या कौन सी, 4 है, 4 का चिन्ह माइनस, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज अब तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है भी या नहीं, आगे पेज में लिखता हूँ, है +7 और +-5 ये चीज दे रखी है। इसको फिर से सॉल्व करना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का 7 तो 7 ही रहेगा। अब जब आप देख रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली तो सीधा सवाल है 7 में से 5 गया 2 बच गया, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस माइनस अलग अलग विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक लिखे हैं, मतलब इनको घटाना होगा। 7 में से 5 गया 2, बड़े नंबर का चिन्ह यानी 7 का चिन्ह तो प्लस ही है, तो प्लस का 2। आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 क्यों आता है, -2 क्यों नहीं आता, क्योंकि जब 7 में से 5 घटाते हैं तो बड़ा नंबर 7 है, 7 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगता है। और प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही केस में वो प्लस माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। अब धीरे धीरे हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे, डायरेक्टली इनको जोड़ेंगे बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, अगर आपने इसकी संकल्पना अपने मन में बना ली होगी। मान बताइए कि क्वेश्चन से सबसे पहले का वाला प्रश्न दिया गया है। का प्रश्न में ये -12 और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 8 दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक -12 है और प्लस करना है इसमें प्लस का 8। जब भी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक लिखे हो, जब भी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना हो, जब भी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना हो, वो तो कर ही सकते हैं आप डायरेक्ट, प्लस से गुणा हो, फिर -12 + 8 यानी घटेगा, 12 में से हट जाएगा, 4 बचेगा, माइनस का 4 आ जाएगा। वो तरीका सही है, लेकिन अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको समझिए। जैसे इसमें जब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना हो, जब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना हो तब उन दोनों पूर्णांकों को घटा दीजिए। 12 में से 8 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए माइनस, यानी इसका उत्तर ये आ जाएगा। यही ट्रिक हो जाती है, इसी को लोग ट्रिक कहते हैं, जबकि ये सीधा कॉन्सेप्ट है ना। अभी आपने जो बार बार किया वही आप पे हाथ, उसमें आप हाथ साफ हो गया, आपने समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट है, सही में समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्टली किस तरीके से होगा। कॉन्सेप्चुअल आप लगा सकते हैं, पहले मैंने बहुत सारे लगाए, उन पे आधारित करने की कोशिश करिए। और ये जो डायरेक्टली लगाना है, हमने देखा पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, और दोनों को जोड़ना है। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का, दोनों को जोड़ना है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पूर्णांकों को घटा दीजिए, दोनों पूर्णांकों को घटा दीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर उत्तर किसका होना चाहिए, बड़े उत्तर में चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा, यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर है, आपने कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया, सीधे आंसर बता दिया, या ट्रिक हम कह सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से बता दिया। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से, -12 प्लस दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 9। हमने फिर से देखा, क्या देखा कि दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले, एक पूर्णांक माइनस का, एक पूर्णांक प्लस का, और दोनों को जोड़ना है। दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को जोड़ना है। जब ऐसा होगा तो दोनों को घटा दीजिए, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और बड़े का साइन लगेगा, यानी 12 का साइन लग जाएगा, उत्तर माइनस का 3 आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल करेंगे, कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, बार बार इस चीज को करा रहा हूँ, जिससे आपकी चीज बिल्कुल पक्की हो जाए। ये बाहर प्लस का होगा तो इससे कोई मतलब नहीं, यानी ये माइनस का 12 ही रह जाएगा, ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आप देखेंगे जब विपरीत, यहाँ पे लिखा है ना, पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हो तो घटाना होता है, पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हो, एक माइनस का है एक प्लस का, तो दोनों को घटाना होगा। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, और 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा, चिन्ह देखना होता है, ये पूर्णांकों का योग या घटाना करते हैं, अंत में चिन्ह देखना होता है। चिन्ह के लिए हम देखते हैं माइनस, क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 का चिन्ह लग जाएगा। ये देखिए वही आंसर है ना। गा के बाद आता है घा। जब घा वाले प्रश्न में आते हैं तो हम ये देखते हैं, प्रश्न दिया गया है माइनस का 27 और बीच में प्लस लगा है, और एक दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 18 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या देखें, हम देखें कि पूर्णांक, क्या दोनों पूर्णांकों के बीच में प्लस का साइन है, यानी दोनों पूर्णांकों को जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। क्या दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, क्या दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, बिल्कुल है। क्या दोनों पूर्णांकों को जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है, यानी इन दोनों को सीधे घटा दीजिए, इन दोनों को सीधे घटा दीजिए। 27 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 2 इधर 7 उधर, यानी 9 बच गया, और चिन्ह अंत में लगा दीजिए बड़ी संख्या का, यानी 27 का चिन्ह माइनस है तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 9। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, डायरेक्टली तो कर ही लिया, मतलब कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हैं इस तरीके से।
इसके बाद का खा गा घा हो गया ना ड़ा। मैं आपको बिल्कुल परिपक्व बना दूंगा, बिना पेन चलाए धीरे धीरे कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। एक बार ये चार्ट सामने रखिए अपने और मन में सॉल्व करिए, ये है तो ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ड़ा वाला जो है +15 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 13 दिया। इस टाइप के तो क्वेश्चन के आप बिल्कुल मास्टर हो जाने चाहिए। अब इसमें आपने देखा अभी तक हम विपरीत चिन्ह वाले काम कर रहे थे, अब इन्होंने एक बीच में सेम चिन्ह वाला डाल दिया, यानी ये बिल्कुल सेम चिन्ह वाले दोनों पूर्णांक है, बीच में योग करना है। सेम चिन्ह वाले पूर्णांक और योग करना हो, सेम चिन्ह वाले पूर्णांक योग करना हो, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। सेम चिन्ह वाले पूर्णांक और योग करना हो, दोनों को जोड़ दीजिए। 15 और 13 हो जाएगा 28 और चिन्ह बड़े वाले का यानी प्लस का चिन्ह 28। जब पूर्णांकों का योग या अंतर करिए उसके बाद चिन्ह को देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं सिर्फ चिन्ह को लेके या साइंस के कारण, जो साइंस है साइन होते हैं उनके कारण। चा वाला देखिए प्लस का 31 लिखा है विद इन 1 ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 18। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या करें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों जो पूर्णांक है वो विपरीत चिन्ह वाले हैं। क्या दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हैं? बिल्कुल, एक प्लस का है और एक माइनस का। क्या दोनों को जोड़ना है? जोड़ना है। हम सीधे इसमें से इसे घटा देते हैं, सीधे घटाना होता है बड़े में से छोटे को। 31 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा? ध्यान दीजिएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 और 1 18 2 20, 18 2 20, 20 10 30 और 30 और 1 31, यानी 10 2 12 13 13 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा? बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर क्या है? प्लस का 31। नंबर का मतलब होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान किसका बड़ा है? 31 का बड़ा है या 18 का? संख्यात्मक मान बड़ा है 31 का। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसका चिन्ह लगेगा प्लस का 13 आ जाएगा आंसर। डायरेक्टली करा है, वैसे भी कर सकते हैं, इससे गुणा करिए फिर घटाना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 31 में से 18 घटा दीजिए 13 आ जाएगा। उस तरीके से ये आपका हो गया 6 वाला क्वेश्चन। कौन सा? 4 वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6 पे। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जीरो से बेस क्लियर हो जाए और बार बार कोई गलती करने की गुंजाइश ना रहे, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाए यहाँ पर। जैसे आपने लगाया, कोई क्वेश्चन नहीं लगा तो आप उसे यहाँ पर देख लें। पहले कॉन्सेप्ट को समझ के इस बॉक्स को अपने आप सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आए फिर इस वीडियो में इसको देख सकते हैं आप। एक बार पूरा वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें सॉल्यूशन अपने आप करने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे कह रहे थे होमवर्क की जरूरत है। होमवर्क जरूर है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? इसको लगा के दोबारा इसी को लगाना है, जिससे जब इस चीज में परिपक्व हो जाएंगे इसी को होमवर्क बना लीजिए अपना। जो भी आपको डेली काम कराया जा रहा है उसे आप एक बार तो कर ही रहे हैं अपने क्लास वर्क के तौर पे, उसी को होमवर्क बना के एक बार दूसरे दिन करा करिए। उस चीज में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, फिर कितने भी होमवर्क दिए जाएं आपको आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में प्लस का साइन है और दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हैं, यानी सीधे इसमें से घटा दीजिए। 19 में से 16 जाएगा, 3 बच जाएगा। साइन किसका लग जाएगा? जो बड़ा नंबर होगा। 19 बड़ा है यानी 19 का साइन माइनस है, तो माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं इतने लंबे। 6 के बाद हम देखते हैं जा आ जाता है आपका। जा में भी बिल्कुल ऐसे ही हम कर सकते हैं। ये माइनस का 8 दिया गया है, ये प्लस का 12 दिया गया है। तो हम देखेंगे जब ये एक दोनों विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक है, ये माइनस का है ये प्लस का है और बीच में प्लस का साइन लगा, जोड़ना है। सीधे इनको घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का, यानी प्लस तो लगा ही है। जा के बाद हम देखते हैं झा वाला प्रश्न। झा वाला प्रश्न में हम देखते हैं माइनस का 16 दिया गया है और प्लस का 19 दिया गया है। बिल्कुल वैसी ही चीज कि विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक और बीच में प्लस का साइन। विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक देखिए, बीच में प्लस का साइन देखिए, दोनों पूर्णांकों को घटा दीजिए। 19 में से 16 जाएगा, बच जाएगा 16 में से 19 घटाओगे उत्तर तब भी माइनस का 3 आएगा। लेकिन याद रखो घटाने के लिए 19 में से 16 घटाकर बड़े में से छोटा घटा दो, बाद में साइन लगा दो। 19 में से 16 जाएगा, 3 बच गया। साइन छोटा, साइन बड़े वाले का। साइन बड़े वाले का बड़ा चिन्ह कौन सा है? 19 का, यानी प्लस का आ जाएगा। सॉरी, प्लस का 3 आएगा जब 16 में से 19 घटाएंगे आप, 16 को 19 में से घटाएंगे। ठीक है, 3 आ गया ना। झा वाला ये प्रश्न हो गया। इस तरीके से आपने इस बॉक्स के सारे क्वेश्चन लगाए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं संख्या रेखांकों की संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बता दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे दिया गया है संख्या रेखा की सहायता से -3 में -2 को जोड़ो। संख्या रेखा की सहायता से -3 में -2 को जोड़ो। जब पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा बनाते थे तो वो 0 से स्टार्ट होती थी, लेकिन पूर्णांकों में ये 0 बीच में आता है और इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे चलता है एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस टाइप से चलता है। हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं।
-4 और माइनस का 5। हमें पता है कि जब दो एक जैसे साइन वाले पूर्णांक लिखे हों और बीच में प्लस का साइन लगा हो तो उनको जोड़ देना चाहिए। तो हमें पता है 3 2 5 हो जाएगा और बड़े का साइन यानी माइनस का 5 पहले से उत्तर हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस पे कैसे व्यक्त करेंगे ये देखना है। सबसे पहले माइनस के 3 पर जाएंगे, यहाँ से उठ के जाएंगे -3 पर, यहाँ से उठ के जाएंगे -3 पर और फिर प्लस करना है, इसके आगे बढ़ना है माइनस के 2 और माइनस कर देंगे इसमें, प्लस माइनस का 2 है ना तो -2 और आगे बढ़ जाएंगे 1 2 प्लस करना है -2 यानी माइनस की तरफ 2 दूरी और चलनी है, माइनस की तरफ 2 दूरी और चलनी है। ये माइनस का 5 हो गया। आप चाहें तो इसे फाइनल आंसर के तौर पे यूं कर सकते हैं और -5 यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से लगाया हमने। अब हम एक ये वाला देखते हैं +6 एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 3। ये उदाहरण नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण नंबर 2 +6 और प्लस का 3। दिस इज सो इजी क्योंकि इसमें माइनस के साइन की कहीं पे भी यूज ही नहीं हुआ, तो हम बीच में तो 0 रखते हैं, से आगे बढ़ा लेते हैं। हमें पता है जब एक जैसे साइन वाले दो पूर्णांक दिए हो और बीच में प्लस का साइन लगाओ तो उनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लगता है यानी प्लस ही रहेगा, प्लस का 9 बनेगा उत्तर। तो प्लस का जब 9 बनेगा और प्लस का 6 और प्लस का 3 है तो हमें प्लस वालों की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम प्लस की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। अब हम देखते हैं पहले +6 की तरफ चलते हैं। 0 से चलना है +6, ठीक है, +6 पे आ गए। फिर 6 से चलना है +3, प्लस की तरफ 3 और दूरी 1 2 3 यानी 9 पे आके हमारा जो ये ग्राफ है वो रुक जाएगा। और जब हम इसे पूरा देखेंगे काउंट करेंगे 0 to 9 यानी कि इसका फाइनल आंसर विल बी 9 इसका अंतिम उत्तर होगा। और इस तरीके से आपने संख्या रेखा पर ये 2 प्रश्न देख लिए। इसके बाद कुछ असमान चिन्हों वाले दिखाए गए हैं, उनको भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ।